हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए, उत्तराखंड जीके में मैं इससे पहले आपको एक वीडियो भेजी है, जिसमें मैंने फेमस रिवर के बारे में जो है, उसके बारे में बताया था। आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी आपको लगी है तो आप उसको सब्सक्राइब या शेयर या लाइक भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आपको और इसमें कोई मुझे संशोधन करना है तो मैं कर दूँगा। राइट। देखो, मैं आज आपको झील और ताल के बारे में बता रहा हूँ। झील जानते हो ना? झील और ताल। तालाब, तालाब से ताल बनता है, तलैया, झुमरी तलैया है। जैसे गाना भी सुना होगा आपने, ताल मिले नदी के जल में। ताल और नदी का बहुत संबंध है। नदियों से ही तालें तैयार होती हैं। और नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में। बड़ा अच्छा गाना है, कोई जाने ना। देखिए, ये जो झील और ताल, ये क्या होता है? भूतल के विस्तृत गड्ढे, यानी कि जमीन के अंदर जो गड्ढे बनते हैं, वो किसी भी रूप में बने, बहुत कारण होते हैं। सड़कों में भी गड्ढे बन जाते हैं, और पानी बढ़ता है तो क्या कहते हैं, यार या तो झील बन गया, इतना मतलब पानी भर गया, और फिर नगर पालिका या प्रशासन को हम कोसते हैं। तो जिसमें जल भरा होता है और स्थिर रहता है, मतलब उसका जल स्थिर रहता है, चलायमान नहीं होता। ध्यान रखना, झील का जो जो वो है, क्या नाम है, पानी, वो रुका रहता है, चलता नहीं। और स्थल खंडों से घिरा रहता है। स्थल खंड यानी बराबर में इधर भी बना दिया, इधर भी, मतलब उसको चारों तरफ से बांध दिया, और वहाँ पर हमने कोई अपना रिजॉर्ट भी बना दिया, बैक वाटर रिसोर्ट, या कोई और पिकनिक प्लेस या वाटर एक्टिविटी के लिए हमने वहाँ पर एक पिकनिक एक अच्छी मतलब बना सकते हैं उसमें। तो आजकल पर्यटक बहुत पसंद करते हैं इनको। तो इसमें क्या होता है, घिरा रहता है। और देखो, ज्वालामुखी कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी बनते हैं 4 प्रकार से। पहला है ज्वालामुखी के द्वारा, जो ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी धरती को चीरता बहुत तेजी से ऊपर, मतलब एक गड्ढा बन जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और वो गड्ढा फिर बाद में भरता नहीं, वो जू का तू ही रहेगा गड्ढा। ज्वालामुखी तो शांत होकर चला गया, बट अंदर का लावा निकल के खत्म हो गया। उसके बाद जो गड्ढा बनता है, उसके बाद बारिश आए, नदी का वेग आए, कुछ भी आए, तो वो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और उसके द्वारा क्या निर्माण होता है? उसके द्वारा निर्माण होता है झील का। तो इसके लिए देखो, उदाहरण है महाराष्ट्र की लोनार झील, इसी का एक उदाहरण है। राइट। ज्वालामुखी फटा, वहाँ गड्ढा हुआ, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, उसके बाद बारिश आई, पानी नदी का कोई वेग आया, तो वो पानी वहाँ पर स्थिर हो गया, और उसको पिकनिक प्लेस के रूप में हमने बना दिया है। दूसरा होता है हिमानी। हिमनदों और हिमानियों से जो झील बनती है, यानी जब नदी चलती है तो कहीं गड्ढे बन जाते हैं, कहीं वो हो जाता है, मतलब एक समान अवस्था में तो नहीं चलती, तो वहां पर झीलों का निर्माण हो जाता है। अधिकतर गढ़वाल और कुमाऊं में जितनी भी है वो हिमानी झील है। ये क्वेश्चन उसमें आ सकता है आपके जीके में, हिमानी झील कहाँ पर स्थित है। जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होंगे, और वहां से जो हिमनद से द्वारा जो बनेगी हिमानी झील, तो वो कहाँ से बनेगी? वो पर्वतों के पास से, यानी उत्तराखंड में कुमायूं और गढ़वाल मंडल इसमें फेमस है। राइट। वायु निर्मित होता है राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, बालू उड़ती है, एक बवंडर बनता है, तो बवंडर से चारों तरफ एक ऐसे इस टाइप से बन जाता है कि बहुत बुरा हाल होता है। और उसके बाद वो गड्ढा बन गया, तो गड्ढे में बाद में बारिश हुई तो पानी भर गया। कोई नदी आई, कि नदी का वेग आया, तो उसमें पानी रुक गया, तो रुकने के कारण वो झील का रूप ले लेती है। राइट। तो झील जो है बनती है, जितनी भी झील होगी ये वायु निर्मित। ये कहाँ मिलेंगे आपको? राजस्थान में। तो राजस्थान में सांबर झील, पंचभद्रा झील जो है, इसके एक उदाहरण है। राइट। और इसके बाद आती है लैगून या अनूप झीलें। एक पर जो समुद्र का पानी होता है, उससे एक दरार से या कहीं से भी मतलब निकलता है पानी, और वो अलग एक जगह स्थिर अवस्था में आ जाता है, तो वहां पर वे लैगून या अनूप झीलें बन जाती हैं। उसका देखो, ये होता है चिल्का में, जैसे उड़ीसा में चिल्का झील है, या आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। इस टाइप से बहुत भी, यानी वहाँ पर भी है, ये आपका केरल वगैरह में भी है, लेपी वगैरह में भी, मतलब इस टाइप की जो झीलें हैं। और उसका प्रयोग हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं, और वाटर एक्टिविटी के लिए भी, और पिकनिक प्लेस, मतलब हर तरह से मतलब उसका उपयोग हो रहा है। कोई भी चीज़ मतलब बेकार नहीं जाती, चाहे जंगल हो या कुछ भी हो, भी मंगल हो जाते हैं। राइट। तो देखिए, ये हुआ हमारा 4 तरह की: ज्वालामुखी, हिमानी, वायु निर्मित और लैगून या अनूप झीलें। ज्वालामुखी महाराष्ट्र में इसका उदाहरण है, हिमानी उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमायूं में, वायु निर्मित राजस्थान में, और लैगून उड़ीसा में चिल्का और कोलेरू आंध्र प्रदेश के कोलेरू का उदाहरण है। और जीके में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लें।
ऐसे तो आप बुक भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो से ज़रा अच्छा समझ में आ जाता है। अब देखो उत्तराखंड की जो झीलें हैं, उत्तराखंड में दो जगह है, दो हमारे मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ज़्यादातर झीलें कहाँ हैं? कुमाऊं मंडल में है, गढ़वाल में भी है। पहले हम कुमाऊं मंडल की बता रहे हैं आपको। देखो कुमाऊं मंडल में हिमानी झील होती है। ये अधिकतर जिला नैनीताल जो है ना, इसको झीलों की नगरी कहा गया है। यहाँ पर 9 झील है। तो ये सरोवर नगरी या झीलों की नगरी किसको बोलते हैं? नैनीताल को बोलते हैं, राइट। तो इसमें देखो एक जो है भीमताल, नैनीताल, हरीश ताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल और मलवा ताल और सड़िया ताल, ये सब नैनीताल के में स्थित है। और नैनीताल को इसीलिए नैनीताल झीलों की नगरी या सरोवर नगरी से फेमस है, राइट। देखो इसमें जो नैनीताल की जो झील है ना, नैनीताल सबसे फेमस जगह है। पहली झील बता रहा हूँ आपको, नैनीताल, जिसकी लंबाई जो 1430 मीटर और चौड़ाई 665 मीटर और गहराई 16.26 मीटर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई जो मैंने बताई है इसके अनुसार। स्कंद पुराण में त्रि ऋषि सरोवर भी कहा जाता था। इसको 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नैनीताल जो है 7 पहाड़ियां हैं, उनसे घिरा है। जैसे चीना पाक, नैना पाक, इसको चीना पाक को चीना पीक को नैना पीक भी बोलते हैं। और ये सबसे ऊंची पहाड़ी है, इसका नाम चीना पीक है, सबसे ऊंची। ये देवपात, आलमसरिया काटा और हाड़ी वादी, शेर का डांडा, आपरपात, अस्नोबुलू, ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है नैनीताल। बहुत सुंदर जगह है, राइट। तो और इसमें जो मैंने इसकी जो नैनीताल जो झील बताई है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई मैंने बताई है। 1430 मीटर, चौड़ाई 665 मीटर, गहराई 16.26 मीटर, ठीक है। तो सबसे ऊंची मैंने बताई है चीना पीक। नैनीताल के मध्य भाग में एक टापू है। नैनीताल के इसमें एक उत्तरी भाग को बोलते हैं मल्ली तल्ला और दक्षिणी भाग को बोलते हैं तल्ली तला, राइट। नैनीताल का जो आविष्कार हुआ, मतलब खोज की थी 1841 में सीपी बैरन के द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी आप ध्यान से देख लें, ठीक है। दूसरा है भीमताल। देखो भीमताल सबसे बड़ा ताल, भीम यानी भीम, जो पांडव में सबसे ताकतवर कौन थे? भीम। तो उसकी जो है लंबाई 950 और चौड़ाई 680 और गहराई 40 मीटर है, राइट। सबसे गहरा ताल जो है वो भीमताल है। इसके 9 कोने हैं, राइट। फिर तीसरा आता है सात ताल। सात ताल में देखो नल दमयंती, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण राम सीता ताल। 1 2 3 4 5 6 7 ताल। ये इसमें 5 कोने हैं और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मछलियां क्यों है बड़ी बड़ी? क्योंकि मछली पकड़ना यहाँ अलाउ नहीं है। वो पहले से ही जो परंपरा बनी आ रही है वो आगे भी है कि मछली यहाँ पर पकड़ना अलाउ नहीं है। तो इसलिए उनका आकार जो है बहुत बड़ा बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो उसके बाद ये हो गया हमारा गरुड़ ताल। इसमें पांडव ने निवास करा था। पांडवों ने वनवास के दौरान निवास करा था गरुड़ ताल में। और द्रौपदी जो है अपनी रसोई जो बनाती थी, उसका जो सिलबट्टा जानते हो? आजकल तो मिक्सी जानते हैं, सिलबट्टा शायद नहीं जानते हो। सिलबट्टा जो मतलब चटनी जिसमें बनती है, असली चटनी बनती है, राइट। तो वो भी वहां पर आज भी मौजूद है, द्रौपदी का सिलबट्टा, ठीक है। राम लक्ष्मण सीता ताल हो गए, पांडव निवास किया था। राम लक्ष्मण सीता ताल जो यहाँ पर इन्होंने भी निवास किया वनवास के दौरान, और पांडव ने निवास किया था। और हिडिंब राक्षस का वध उन्होंने यही किया था। और फिर हिडम्बा जो उनकी लड़की थी उससे विवाह किया था। और उससे जो भीम तो बहुत बलवान थे, तो उनसे घटोत्कच जो पैदा हुए थे, हिडिंबा के पुत्र थे। सूखा व पूर्ण ताल ये सूख चुके हैं। खुरपा ताल नैनीताल से 12 किलोमीटर दूर काला ढूंगी, नैनीताल काला ढूंगी मार्ग पर यह जो है खुरपा ताल, ये जानवर के खुर जैसे आकार का है, ये वहां पर स्थित है, राइट। उधम सिंह नगर में स्थित ताल, वहां पर 2 ताल हैं। एक तो द्रोण सागर जिसमें गुरु द्रोण
ने अपने शिष्यों को धनुर्विद्या कहाँ सिखाई थी? ये यहाँ पर द्रोण सागर पे, राइट। इसका नाम द्रोण सागर रखा गया है। वहां पर गुरु द्रोण की एक बहुत बड़ी प्रतिमा भी स्थित है, राइट। ये कहाँ पर है? उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में द्रोण सागर। और दूसरी है गिरिताल। गिरिताल के में ये काशीपुर में है। और ये चामुंडा देवी, संतोषी माता, नागनाथ व बंसा देवी के मंदिर यहाँ पर स्थित है, राइट। देखो अब ये चंपावत। चंपावत में भी दो हैं, एक श्याम ताल होती है, एक झिलमिल ताल। श्याम ताल इसलिए मशहूर है कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है। क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम है यहाँ पर, ठीक है। और झिलमिल ताल टनकपुर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह बहुत खूबसूरत है, राइट। अल्मोड़ा के अंदर तड़ाक ताल, जो चौखुटिया से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, राइट। जिसमें पानी की 7 सुरंगें हैं, जिसमें 3 सुरंगें बंद हो चुकी हैं, राइट। और बागेश्वर में है सुकुंडा ताल। ये भी बहुत ही एक प्रसिद्ध झील है, राइट। तो गढ़वाल क्षेत्र में पाई जाने वाली जो झीलें हैं उनमें देखो टिहरी में यमताल, मंसूर ताल, सहस्त्र ताल, महासर ताल, अप्सरा ताल, भिलंग ताल, वासुकी ताल, ये सब टिहरी में स्थित है। और देखो यमताल जो है ये टिहरी में है और सदैव बर्फ से ढकी रहती है। ध्यान रखना, सदैव से जो झील है जो ढकी रहती है वो कौन सी है? यमताल, राइट। फिर मंसूर ताल इसके टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। और दूधगंगा हिमनद भी यहीं पर है, राइट। मंसूर ताल टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर के सामने है। सहस्त्र ताल ये धुतु भी है, इसका नाम सबसे बड़ा व गहरा छोटे छोटे तालों का एक समूह है। कौन सा? सहस्त्र ताल। महासर ताल जो है ये 2 कटोरे नुमा ताल, इनको भाई बहन ताल भी बोलते हैं, राइट। ये भी बहुत फेमस है। अप्सरा ताल ये आखिरी ताल बूढ़ा केदार के पास है। और यहाँ पर जो हिमालय की अप्सरा है वे आकर स्नान करती थी, तो इसका नाम अप्सरा ताल रखा गया है। देखो वासुकी ताल, वासुकी जो नाग की कहानी आपने सुनी होगी उसका इसमें जिक्र है। इसका लाल रंग का पानी है। वासुकी नाग और नीले रंग की कहानी यहाँ पर प्रचलित है, राइट। अब देखो उत्तर काशी में काणा, ये है देव, नचिकेता, ढोंडी खीड़ा, लामा, भरानसर, रोहिशाला, बयां और केदार, ये है उत्तर काशी में स्थित। तो इसमें देखो नचिकेता जो है ये उत्तर काशी से 32 किलोमीटर दूर है और चौरंगी खाल से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर नचिकेता और यमराज के संवाद की कहानी प्रचलित है, राइट। डोडी ताल से है 30 किलोमीटर दूर है उत्तर काशी से। असीम गंगा का उद्गम यहाँ पर हुआ है। केदार ताल ये 20 किलोमीटर दूर है। थालैया सागर पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर स्थित है, राइट। और हाचकड़ी ताल, इसका उबलता हुआ पानी बहुत फेमस है। उबलता हुआ पानी, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है ये, राइट। इसी प्रकार देखिए ये रुद्रप्रयाग में देवरिया जो कि तुंगनाथ के निकट है, तुंगनाथ मंदिर के, वासुकी, बदानी और चौसवाड़ी, ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। और चमोली में हेमकुंड, सतोपत, विरही और विष्णु, लोकपाल, हेमकुंड, सिद्ध, लिंग, मणि और छल, आचरी, सूका, कोहना, मातृका, काकभसुंडी, बेनीताल, नरसिंह और गुड़िया, ये कहाँ पर? ये सब चमोली में स्थित है। तो देखो मैंने आपको काफ़ी झील और ताल के बारे में आपको बताया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर भी कर देना। और आगे भी मैं आपको इस संबंध में उत्तराखंड जी के की जानकारी आसान भाषा में देता रहूँगा ताकि आपको याद होती रहे। और इसकी फिर डीपली जो कोई स्पेशलाइजेशन होगा उसका, तो मैं उसकी अलग से वीडियो आपको भेजूँगा। और आपको अगर कोई इसमें सुझाव है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, राइट। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।